मालदीव की नई सरकार ने अपनी शुरुआत के साथ ही भारत के खिलाफ जो तेवर अपनाए उसने सबको हैरान कर दिया था। भारत ने मालदीव को इसका जवाब दिया और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू वापस ट्रैक पर आ गए। लेकिन लगता है चीन का प्रभाव मालदीव पर इतना गहरा है कि उसने ठान लिया है कि वो भारत के खिलाफ जाकर कई ऐसे फैसले लेंगे जिससे भारत को परेशानी हो। यही कारण है कि मालदीव ने इस बार भारत को ऐसा झटका दिया है जिसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ चीन को होगा। चीन के साथ मालदीव ने एक ऐसा समझौता किया है जो भारत के लिए मालदीव की तरफ से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा धोखा है। दरअसल मालदीव और चीन के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत चीन को मालदीव के जल क्षेत्र में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की मंजूरी मिल चुकी है। ये समझौता मालदीव के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और चीन के दक्षिण चीन सागर समुद्र विज्ञान संस्थान के बीच हुआ है। वही संस्थान जो दुनिया भर के समुद्री जल क्षेत्र में जाकर अलग अलग शोध के नाम पर ऐसी जानकारी हासिल कर रही है जिसका रणनीतिक फायदा चीन को हो सके। चीन और मालदीव के बीच हुए इस समझौते पर साइन किया जा चुका है। मालदीव ने एक ऐसे समझौते पर साइन किया है जिसने भारत की टेंशन को बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा भारत को टेंशन अपने लक्षद्वीप में स्थित मिलिट्री बेस को लेकर है। जी हां, चीन और मालदीव के बीच हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की टेंशन बढ़ चुकी है, खासकर लक्षद्वीप में स्थित भारतीय मिलिट्री बेस को लेकर। मालदीव ने ऐसा ही एक समझौता भारत के साथ भी किया था, लेकिन 2023 में राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मोइजू ने इसे रद्द कर दिया था। तब उन्होंने ठीक ऐसे ही समझौते को लेकर लंबा चौड़ा ज्ञान भी दिया जो शायद अब वो भूल चुके हैं। चीन के संदर्भ में वो ये भूल चुके हैं कि कैसे उन्होंने इन शोध का विरोध किया था। बता दें, दक्षिण चीन सागर समुद्र विज्ञान संस्था के साथ समझौते से चीन को हवा, समुद्री धारा, ध्वनि और तापमान मापने की अनुमति मिल गई है। ये उपकरण समुद्र तल और समुद्र की सतह पर लगाए जाएंगे। इस समझौते के तहत सबसे चिंताजनक बात सोनार संकेतों को रिकॉर्ड करने और उनकी निगरानी करने की संभावना है। यानी चीन उन जरूरी चीजों को ट्रैक कर सकता है जो उसे रणनीतिक फायदा पहुंचा सके। ये समझौता चीन को जीवित और निर्जीव चीजों की आवाजों का निरीक्षण और निगरानी करने की अनुमति देता है। आप समझ सकते हैं कि सामरिक लिहाज से भारत को इससे कितना नुकसान होने वाला है। लेकिन मालदीव ने बिना भारत के पक्ष को समझे और भारत के साथ अपनी पुराने साझेदारी को याद करते हुए ही आंख बंद करके उन दस्तावेजों पर साइन कर दिए जो भारत के खिलाफ चीन को एक रणनीति तैयार करने में मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।